मतलब कहने के लिए आ तो रहा है, बस ये मेरे को पूछना था क्वेश्चन। हाँ सर आ रहे हैं आंसर मैच हो रहे हैं ना, बस ये चेक कर लो। यस सर। बस फिर ठीक है, तो आ जाएगा। डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं। मारिया आपके? यस सर। ओके बेटा, आपने कॉमर्स के लिए अकाउंट और ये सब स्टार्ट करना है कि आपने डिसाइड किया हुआ है कहीं? नहीं सर, अभी तक तो किया नहीं है डिसाइड, मतलब कभी कई क्लास में, कोई भी क्लास में। नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, या तुम्हें अगर डेमो देखना तो देख सकते हो। ओके सर। ठीक है, मम्मा से भी बात कर लेना। ठीक है। अच्छा, और धरिया मोहम्मद, आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री, नहीं धरिया का तो खैर फिजिक्स केमिस्ट्री यही है। मोहम्मद, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ रखा अभी? सर अभी तक चालू नहीं किया। तो हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें देखना तो देख सकते हो एक बार फिजिक्स। ठीक है सर। है ना? कब होगा सर? तो मंडे से मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करा दें। मंडे, वो तो संडे से कर देंगे, लेकिन संडे को तुम लोग रेडी रहोगे तो मैं बात करूँ। सर मंडे। अच्छा, अब मंडे अपना भी, आपका मंडे नहीं होता ना अपना ट्यूशन? हाँ, मंडे से फाइनल कर लेते हैं। तो धैर्य, मंडे से आप रेडी रहना, फिजिक्स का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। देख लो कैसा सर का है, आप लोग कैसा समझ रहे हो। सर का टाइम टेबल लेकर तुम्हें पूरा प्लानिंग दे देंगे। और मोहम्मद, आपने क्वेश्चन किए कि मैंने दिए थे आपको? हाँ सर, लास्ट टाइम हमने जो वर्कशीट दी थी वो की। तुम्हारे समझ में आ गई बेटा पूरा? हाँ सर, लास्ट टाइम वाला टॉपिक आ गया समझ। उसमें कोई डाउट जैसे निकले आपको? आज के एक मनसा, आप चलो मैं बता देता हूँ आपके डाउट। मनसा, आपको आया लास्ट टाइम के टॉपिक्स आए समझ में? यस सर, आ गया समझ में। में पूरे किए क्वेश्चन की कुछ रह गए अभी? क्या सर? पूरे क्वेश्चन हो गए कि बाकी हैं अभी? सर हो गए पूरे। वेरी गुड, क्योंकि मैं आप लोगों को सबसे ये बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन करना, क्योंकि अभी बहुत बेसिक लॉ पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर होती जाएंगी तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना, वो आसानी से आपसे हो जाएंगे। चलो, मैं तो लास्ट टाइम में वो क्वेश्चन बता दो जो जिसको नहीं आया। तो लास्ट टाइम में आप लोग बता सकते हो क्वेश्चन नंबर कौन सा जो आपको नहीं आया 25th डेट के लेक्चर में, कौन सा क्वेश्चन? धरी, आप बताओ। दरे, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका नहीं आया? सर 1 मिनट। हाँ देख। और मोहम्मद, तुम्हारा? मोहम्मद का कौन सा क्वेश्चन? सर 35। 31st, ठीक है। समृद्ध, तुम्हारे? सर 35। 35, हाँ 35 बताओ। 35 का cos माइनस पाई, देखो ये 35 cos ऑफ माइनस पाई। देखो cos में नेगेटिव एंगल है तो वो डिसॉल्व cos पाई रहेगा। मैंने आपको बताया नेगेटिव एंगल cos और sec में पॉजिटिव रहेंगे। अब cos ऑफ पाई चाहिए तो आपको पता पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 प्लस 0, मतलब इसमें 180 प्लस 0 180 रहता है। तो इसमें आपका जो एंगल आया अभी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड या सेकंड किसी में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो थर्ड सेकंड दोनों में काउंट हो जाएगा। तो सेकंड थर्ड दोनों में जो cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो cos ऑफ ये एंगल आपका 0 और cos ऑफ 0 आपका 1 होता है, इसलिए इसका आंसर माइनस है। तो cos ऑफ माइनस पाई इज नथिंग बट -1 इसकी वैल्यू। मोहम्मद, आया आपको समझ में? हाँ सर, आ गया। ओके, नेक्स्ट ब्रदर, तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन होगा? सर 10। क्वेश्चन नंबर बताओ बस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सी का 10। सी का 10, cos 840।
जैसे cos ऑफ 840 चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका 360 से ज्यादा है, तो cos में आपका 360 से डिवाइड करना है। 360 to just 720, 0 to 1, तो ये आ गया 2 टाइम 360 प्लस 120, यानी 2 टाइम रोटेट होने के बाद वापस 120 पर आ गया, तो इसकी वैल्यू cos ऑफ 120 काउंट होगी। और 120 आ रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, माइनस लिखा, फिर इसको 180 में से माइनस किया तो ये cos ऑफ 60 हो रहा है, क्योंकि सेकंड में 180 में से लेना, सेकंड थर्ड में 180 में से माइनस करना, और फोर्थ में 360 में से माइनस करना, तो ये आया आपका माइनस cos ऑफ 60 होता है 1/2, तो इसका आंसर 1/2 होता है। cos ऑफ 840 इज नथिंग बट माइनस 1/2। ठीक है, और बताओ किसी का Yes, sir. अरे आपको और बताओ कौन सा डाउट बेटा? 33, 43 और 45। 33 में दिया cos ऑफ 55, का मतलब होता है कि ये आपका 14 पाई प्लस पाई, यानी 14 बार रोटेट होने के बाद 5 डिग्री पर आ गया है, यानी 14 मतलब ये 7 बार रोटेट हो गया है। 14 पाई का मतलब होता है 367 टाइम्स रोटेट, यानी 7 टाइम रोटेट होने के बाद 5 पर आ गया, तो उसको सीधा cos पाई लिखते हैं। अब cos पाई की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, पाई प्लस 0 यानी cos ऑफ 0, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो माइनस साइन, और cos ऑफ 0 की वैल्यू -1, तो इसका आंसर -1 आ गया। फिर कौन सा बोला तुमने? सर तो इसको स्प्लिट क्यों किया? इसको एक्चुअली देखो 15 पाई है ना, ये 360 से ज्यादा है, देखो आपको बता दें 15 पाई का मतलब पाई का मतलब चेंज करना हो तो 180 अपॉन पाई तक चेंज कर सकते हो, तो 150 को इससे मल्टीप्लाई किया 15 18 15 जा 120 12 15 और 15 और 12 27, यानी आपको cos ऑफ रियल एंगल फाइंड करना है। 15 पाई का मतलब ये होगा, तो ये 360 से ज्यादा है तो आपको इसको 360 से डिवाइड करना है। 367 जा 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 25, 8 180 पर आ गया, यानी ये 7 बार रोटेट होने के बाद 7 टाइम 360 यानी 7 बार रोटेट होने के बाद 180 डिग्री पर आ गया, 180 यानी पाई पर आ गया, तो आपको इसको सीधा cos ऑफ 180 लिखेंगे। लेकिन अब cos ऑफ 180 आता है आपका 180 प्लस 0 या -0, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका आंसर -1 होगा। cos ऑफ 15 पाई का वैल्यू -1। दरिया आया आपको समझ में? यस सर। सर हाँ बोलो। मैं 180 प्लस 0 तो cos 0 पा कैसे हो गया? मैंने बताया था कि आपका 180 से माइनस कर, देखो मैंने बताया अगर मतलब कोई भी एंगल हो वो मतलब 0 से 360 के बिटवीन आ रहा है, अगर 0 से 90 तक आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्यूट एंगल है, लेकिन 90 से लेकर 360 तक जाता है तो उसमें अगर ये सेकंड या थर्ड में आ रहा है तो 180 से माइनस करना होता है, फोर्थ में आ रहा है 360 से, तो ये आपका 180 आ रहा है, ये तो सेकंड थर्ड में से भी आ रहा है, तो उसको 180 से माइनस कर तो 0 आ गया, तो cos ऑफ 0 लिखेंगे। समझ आ गया बेटा? ओके हाँ हाँ। धैर्य कौन सा क्वेश्चन बोला बेटा? ये 36 और 43 45। ठीक है 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन में बोला है tan ऑफ 5x नहीं 5 पाई है, वो मिस्टेकन 5x लिख दिया है, tan ऑफ 5 पाई, 5 पाई का मतलब 1, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो 5 इंटू पाई यानी 5 को 180 से इंटू किया तो 900 आ गया, tan ऑफ 900 डिग्री, लेकिन ये 360 से ज्यादा है तो tan के लिए पीरियड होता है 180, तो आपको 180 से इसको डिवाइड करना है, 180 5 जा 900, यानी ये हुआ हमारा 5 टाइम्स 180 प्लस 0,
क्योंकि आपको पता है कि इसका रिमाइंडर 0 बचा तो ये आपका एंगल है, लेकिन आपको पता है ये इसका वैल्यू जो हम काउंट करें tan ऑफ 0, अब 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है तो प्लस tan ऑफ 0 0 होता है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। tan ऑफ 5 पाई का वैल्यू, वो 5x नहीं, बाय मिस्टेक 5x लिखा, 5 पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला तुमने दरिया? 43 और 45। 43 45। अगर आप 43 को ध्यान से देखोगे तो 43 आपका फॉर्मूला है साइन का, साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो ये साइन का फॉर्मूला साइन a माइनस b। साइन a में आपने पुट किया 50 प्लस थीटा, b में पुट किया 20 प्लस थीटा। इसको सॉल्व किया, थीटा थीटा कैंसिल, 50 में से 20 गया 30 और साइन ऑफ 30 का वैल्यू हाफ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव, तो इसका आंसर हाफ आ गया। तो फॉर एक मिनट साइन, हाँ इसका रूट 3/2 दिया तो वो गलत है, वो इसका आंसर 1/2 आएगा, इसका आंसर 1/2, रूट 3/2 नहीं आएगा, तो इसमें गलत लिखा है मैंने आंसर। 45th क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें दिया cos a cos b माइनस sin a sin b। तो एक्चुअली वो फॉर्मूला है cos a प्लस b का, क्योंकि जब उसमें माइनस हो तो प्लस का फॉर्मूला लगता है। cos a का वैल्यू दिया आपको 5/4 माइनस x प्लस b का 5/4 माइनस y। आपको होता है 5/4 5/4 19 45 45 90 हो गया, 90 माइनस x माइनस y। इसको हम ऐसे लिखते हैं cos ऑफ 90 माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस y, माइनस कॉमन ले लिया। लास्ट ईयर आपने सीखा था cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था कि जैसे ही 90 में से किसी भी एंगल को माइनस करते हैं cos sin में बदल जाता है। तो यहाँ आ गया sin, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस में ही रहेगा, तो 90 माइनस 90 से कम है तो फर्स्ट में प्लस, लेकिन 90 आने से cos sin में बदल जाएगा और यहाँ मिलेगा x प्लस y। तो इसका आंसर राइट हैंड साइड में आ रहा है sin x प्लस y। ये हो गया 45। सर ये पता नहीं चला। फिर से बता रहा हूँ, देखो एक्चुअली ये दिया cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है। a में 5, a का वैल्यू ये दिया और b का वैल्यू ये दिया, और 5/4 एक्चुअली 45 होता है, 45 प्लस 45 90 हो गया, माइनस x माइनस y, 90 कॉमन माइनस कॉमन x प्लस y। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था 90 माइनस थीटा करने से cos sin में बदल जाता है, तो sin थीटा, थीटा मतलब ये वाला एंगल, तो ये cos sin में बदल के sin थीटा आ गया, x प्लस y आ गया, ये इसका वैल्यू। धैर्य समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये 9th का अपना 10th का भी कंसेप्ट इसमें यूज कर रहे हैं। चलो ये तो हो गया आपके। हाँ आज का कंसेप्ट है कि आपने जो दो फॉर्मूले कल पढ़े उसमें एक नया फॉर्मूला और ऐड कर देते हैं, 10 का फॉर्मूला। अब 10 का फॉर्मूला कैसे बना वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर एप्लीकेशन बताऊंगा। सबसे पहले 10 का फॉर्मूला क्या है? 10 जैसे आपको 10 a प्लस b चाहिए, तो 10 का मतलब होता है साइन a प्लस b अपॉन कॉस a प्लस b, ये हो गया। अब साइन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और कॉस का फॉर्मूला कॉस a कॉस b प्लस है तो माइनस साइन a साइन b। ये हमने लिखा 10 को पहले साइन बाय कॉस में किया, साइन का फॉर्मूला डाला, कॉस का डाला। अब हमें इसको टोटली 10 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर ऊपर वाला टर्म और डिनोमिनेटर दोनों ही टर्म को डिवाइड करेंगे किससे, cos a cos b से। सारे नंबर को cos a cos b से डिवाइड करेंगे। देखो तो मैंने यहाँ लिखा sin a बाय sin a cos b बाय cos a cos b, तो cos b कैंसिल हो गया, प्लस cos a sin b बाय cos a cos b, इसमें cos a कैंसिल हो गया, cos a cos b
divided by cos A cos B minus sin A sin B divided by sin A sin cos A cos B। अब देखो यहाँ cos A cos B कैंसिल हो गया, तो sin by cos होता है tan A, sin B by cos B Plus tan tan B, ये पूरा 1 हो गया, sin tan A upon plus cos tan A और sin upon cos tan B, ये इसका वैल्यू आ गया। समझ आया बच्चों आप लोगों को? पहले tan को sin by cos में किया, sin का फॉर्मूला डाला, cos का डाला, ऊपर नीचे सारे टर्म को cos A cos B से सभी को डिवाइड किया, जैसे डिवाइड किया tan A plus tan B अपॉन 1 minus tan A into tan B। हाँ, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो आपका भी यही फॉर्मूला, लेकिन ये प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाता। बस ये याद रखना है कि tan A plus B का फॉर्मूला tan A plus tan B अपॉन 1 minus tan A into tan B, लेकिन अगर tan A minus B का है tan A minus tan B अपॉन 1 plus tan A into tan। ये लर्निंग प्रोसेस है कि कैसे आपको लर्न करना है। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया है इसी में कि आपको सबसे पहले ये जो फॉर्मूलेस हैं उसमें आपको जैसे tan of tan 5 pi by 12 का वैल्यू फाइंड करना है, तो अब ये होता कितना डिग्री वो हम देख लेते हैं पहले। इसको 180 by pi से डिवाइड करके हम डिग्री मेजरमेंट चेक करते हैं, तो ये हुआ 75 डिग्री का एंगल हुआ, tan of 75 फाइंड करना है, 5 pi by 12 का मतलब 75। अब इसको हम a और b में बदलेंगे, tan 30 plus 45, 30 plus 45 करने से 75 हो जाता है, तो हमने ये लिखा tan 30 plus tan 45 1 minus tan 30 tan 45। tan 30 की वैल्यू टेबल से देखा 1 by root 3, tan 45 1 minus 1 by root 3 into 1, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 plus root 3 upon root 3 root 3 minus 1 upon root 3 cancel, तो root 3 plus 1 root 3 minus 1 tan 75 की वैल्यू आ गई। समझ आया आप लोगों को बच्चों? के लिए बताओ। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. yes sir ये मैंने फॉर्मूले ऊपर लिख ही दिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। जैसे अभी एक और क्वेश्चन है, आप जरा देखना उसको। आपको ये दिया हुआ है cos of 11 डिग्री प्लस sin of 11 डिग्री अपॉन cos of 11 डिग्री माइनस sin of 11 डिग्री। इसको प्रूव करना tan of 56 डिग्री के बराबर है कि ये पूरा आंसर tan of 56 है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ये वाला हमें प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले हमारा ये जो लॉजिक है उसको कैसे लिखेंगे, tan 56 को हम लिखेंगे tan 56 tan 45 plus 11, 45 plus 11 करने से 56 हो जाता है। अब tan a plus b का फॉर्मूला लिखा, tan a tan 45 plus tan 11 1 minus tan 45 into tan 11, tan 45 का टेबल से वैल्यू 1 आ गया, 1 tan 11 अपॉन 1 tan 11। अब tan को तुमने sin by cos में बदल दे, sin 11 by cos 11 1 minus sin 11 by cos 11, एलसीएम लिया cos 11 plus sin 11 cos 11 minus sin 11 upon cos 11, cos 11 कैंसिल और ये आपका प्रूव हो गया cos 11 plus sin 11 upon cos 11 minus sin 11 tan of 56 के बराबर। देख लो, चेक कर लो कि आपको कोई भी स्टेप ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। बेटा आप लोगों को समझ आ गया ये था? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। नहीं आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ, जिसको नहीं आया देख लो, या अगर आप डायरेक्ट भी कर ये भी है, या आप इधर सारी टर्म को cos 11 से डिवाइड कर दो,
तो भी ये प्रूफ हो जाए। कैसे देखो, आपने क्या किया, आपको पता है कि 10 लाने के लिए cos से करना पड़ता है, तो cos 11 से सबको डिवाइड करो। cos 11 अपॉन cos 11, sin 11 अपॉन cos 11, cos 11 अपॉन cos 11, sin 11 अपॉन cos 11। देखो cos 11 1 हो गया, ये 10 11 हो गया, 1 माइनस 10 11। 1 की जगह आप 10 45 डाल सकते हो, और यहाँ 10 45 अपने आप, क्योंकि 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू कुछ भी करो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला बना 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, जो कि 10a प्लस b का फॉर्मूला है, जिसमें a आपका 45 आ रहा है, b आपका 11 आ रहा है। तो 10 ऑफ 56 का वैल्यू राइट हैंड साइड से मैच हो। ये समझ में आया? पहला वाला समझ में आया आपको? सर पहले वाला। पहले वाला सर। पहले वाला। भी आप करना वो आपकी चॉइस है। अच्छा ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब जो हमने ये फॉर्मूलेस पढ़े उसी के ऊपर से मैं और एप्लीकेशन बता रहा हूँ। जैसे आपको एग्जाम में ये दिया हुआ है, साइन 15 बाय साइन थीटा इज 15 बाय 17, cos phi is 12 by 13, और आपको बोला है कि ये जो थीटा और फाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। थीटा और फाई दोनों एक्यूट एंगल है, तो आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने इसका पहले फॉर्मूला लिखा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लिख दिया। अब साइन थीटा की वैल्यू तो 15 बाय 17 ठीक है, समझ में आ गई। cos फाई वो भी दिया है 12 बाय 13। अब cos थीटा चाहिए तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। 15 17 पाइथागोरस 17 का स्क्वायर 289, उसमें से 225 माइनस किया 64, जो कि 8 का स्क्वायर रूट है। तो cos थीटा जो आया आपका, cos थीटा आ रहा है 8 बाय 17, तो cos थीटा 8 बाय 17 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए उसको प्लस में रखना है। अगर थीटा ये दिया होगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है sin फाई चाहिए, cos फाई दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया 12 13 पाइथागोरस से 5 आ गया, तो sin मतलब 5 बाय 13, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ये आ गया। अब आप उसको सिंपलीफाई कर सकते हो, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 और 6 185, 13 7 जा 91, 13 1 जा 13 और 9 221 प्लस 40 बाय 221, तो ये हो गया 220 बाय 221, इसका आंसर आ गया। इस वैल्यू इसका sin थीटा प्लस फाई का इसका फॉर्मूला लिखा, जो जो चाहिए इनके जो हमने फाइंड किया क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस लगाना जरूरी है, नहीं तो साइन की गड़बड़ से आपका रॉन्ग भी हो सकता है। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। Yes, यस sir. सर। यस सर। इसी सर आ गया। आपको बोला है tan थीटा प्लस फाई का वैल्यू चाहिए, tan थीटा प्लस फाई का वैल्यू। पहले इसका फॉर्मूला लिखा tan थीटा tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। फॉर्मूला लर्न कैसे करेंगे, यूज करेंगे तो लर्न हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू, अब आपको पता है ट्रायंगल है tan की थीटा 15 बाय 8 आ गया, tan फाई ये 5 वाला है 5 बाय 12, 1 माइनस 15 बाय 8 इनटू 5 बाय 12। बस इसको सिंपलीफाई करते ही tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। सिंपलीफाई का मतलब एलसीएम लेकर सॉल्व, इसका एलसीएम लिया 8 और 12 का 24, 3 जा 45, 12 2 जा 10, यहाँ है आपका एलसीएम, एलसीएम तो नहीं है, ये कितना है 90 कैंसिल, हाँ हो रहा है 5 3 5 जा 3 4 जा 4 8 जा 32, 32 माइनस 25। अब यहाँ आया
55/24 इंटू 32 ऊपर, और ये आ रहा आपका 12 माइनस 5 7। अब इसको सिंप्लीफाई, 8 3 जा 8 4 जा 4 5 जा 20 4 5 जा 22 20 अपॉन 21। ये इसका आंसर आ गया 10 थीटा प्लस 5। मेन क्या है, ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले को ट्रायंगल बना के वैल्यूज डाली, और क्वाड्रेंट को देखकर कि कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सेकंड में, उसके हिसाब से अपने प्लस माइनस लगा के फॉर्मूला टर्म में वैल्यू डाल दी, उसको सिर्फ सिंपलीफाई करना, उसके बाद आपको रिजल्ट लिखना कितना आ रहा है। कोई भी क्वेरीज है देख लो इन क्वेश्चनों में। हेलो सर लेकिन थीटा होगा तो पता कैसे चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में है? तो लिखा होगा, उसमें दिखा होगा, मैं समझ गया तुम्हारा। उसमें साइड में मैंने जो वर्कशीट थी उसमें लिखा हुआ है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से, जैसे अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उस समय tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू -15/8 है, क्योंकि थीटा फोर्थ में है, फोर्थ के हिसाब से ये जो एंगल है वो 270 और 360 के बिटवीन आ रहा है, तो इसका जो रेशियो है वो नेगेटिव में आएगा। हाँ, अगर tan 5 थर्ड में है तो थर्ड में tan पॉजिटिव होगा तो प्लस में ही आएगा। तो उस हिसाब से आपको पहले वैल्यू निकाल के फिर पुट करनी, पहले वैल्यू निकालो, फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूले में भी वैल्यू डालते हैं। सिर्फ क्वाड्रेंट वहां साइड में लिखे हुए हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करो, उसके हिसाब से आपको वैल्यू डालनी। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? यस सर। इसके आ गया सर। इसीलिए मैंने आपको आ गया। सेकंड आ एक्सरसाइज गया। सिखाई थी, जो वर्कशीट शुरू में दिया था ना, वो इसीलिए दिया था कि आप क्वाड्रेंट को डिसाइड करके ही वैल्यू पुट करोगे। अच्छा, ये तो हो गया। अभी आप लोगों ने जो सीखा है वो आप लोगों ने मैक्सिमम क्या सीखा है, 3 6 सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो क्या करना है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से समझना। 360 और 180 का तो तुम लोगों को आइडिया हो गया। जैसे अगर मैं कोई ऐसे लिखता हूं, साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप लोग बता सकते हो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सोचिए, अगर 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। फोर्थ, बिल्कुल। फोर्थ सर। माइनस साइन डाल दिया, नेगेटिव होगा। लेकिन अब याद रखना कि 270 आने से रेशियो, जैसे 90 और 270 में रेशियो बदल जाते हैं, तो जैसे ही 270 है तो साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा। साइन कॉस में बदल जाएगा, या अगर कॉस हुआ तो साइन में बदल जाएगा, टेन हुआ तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट हुआ तो टेन में बदल जाएगा, सेक हुआ तो कॉसेक में, कॉसेक हुआ सेक में। सिर्फ ये देख रहे हैं कि 270 या 90 कुछ भी हुआ तो वो रेशियो बदल रहे हैं, तो ये इसका आंसर है। जैसे एक और लेते हैं, आपको अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। माइनस से कॉस डिसॉल्व हो जाता है, प्लस कॉस थीटा ही रहेगा। मतलब यस सर। अगर होता है तो कॉस और सेक में वो प्लस ही रहता है, तो कॉस थीटा ही काउंट होगा। हाँ, अब जैसे यहाँ दिया मैंने सेक ऑफ 270 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या है? पहले तो ये डिसाइड करो कौन से क्वाड्रेंट में। नहीं, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सेक पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव? नेगेटिव। बिल्कुल सही। 270 से सेक किस में बदल जाता है? 270 या 90 हुआ तो सेक कॉसेक में बदल जाएगा, तो यहाँ है कॉसेक, और एंगल वही कॉसेक थीटा। थीटा ही नहीं, एक्यूट एंगल तो वही रहेगा, सिर्फ आपको देखना है 270 90 हुआ तो बदल जाएगा। इसी की जगह अगर मैंने यहाँ लिखा साइन 360 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है मोहम्मद? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट सर। फोर्थ में प्लस माइनस रहेगा साइन, तो साइन दिया हुआ 360 होने से साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप साइन ही लिखोगे कॉस। थीटा। लेकिन अगर यही चीज 270 प्लस थीटा होती तो आपको पता है कि वो 270 होने से पहले तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन,
270 होने से साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस थीटा। तो यही फर्क है 360 270 से साइन साइन में रहेगा और 270 से साइन कॉस में बदल जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं बताऊं, सिंपलीफाई करने वाला क्वेश्चन है, आप लोग देखना, उसके बाद मैं भी प्रैक्टिस देता हूं। जैसे आपको एक क्वेश्चन ये दिया है, cos थीटा sin 270 प्लस थीटा माइनस sin 270 माइनस थीटा प्लस cos 180 प्लस थीटा। इस पूरे का आंसर 0 है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले cos थीटा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी दिया हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ आते हैं, आपको तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन 270 होने से साइन साइन कॉस में हो जाएगा। इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। मतलब थर्ड सर। चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर ये फोर्थ होता तो ये साइन बदल के प्लस हो जाता है, लेकिन थर्ड, ये कौन से क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बदल जाता है। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। आपको तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। यस सर। हाँ सर। थर्ड में साइन नेगेटिव और आगे नेगेटिव तो वो प्लस हो गया, साइन बदल गया। अब 270 से साइन कॉस में बदल गया। कॉस। अब यहाँ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में कॉस क्या होता है, प्लस या माइनस? माइनस। ठीक है, माइनस लिखा। और 180 होने से कॉस कॉस में ही रहेगा, कॉस थीटा। देखो माइनस प्लस कैंसिल होकर 0 आंसर। ये पूरा आंसर आपका 0 है। मारिया, आपको आया समझ में? यस सर। नहीं आए तो बोल देना, इसमें क्या थोड़ी थोड़ी दिक्कत आने वाली है अगर आप लोग बोलोगे नहीं। देखो इसी तरह से ये क्वेश्चन है इसका, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा cos 2 पाई प्लस थीटा ब्रैकेट cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस cot 2 पाई प्लस थीटा। अब यहां आ जाते हैं, इस पूरे का आंसर आपको प्रूव करके दिखाना है कि 1 आना चाहिए। पहले देखते हैं 3 पाई बाय 2 कितना डिग्री होता है, आपको नहीं 270 होता है। कैसे पता करना है? अगर आपको आइडिया नहीं तो पाई बाय 180 करेंगे, 290 90 3 जा 270 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। फोर्थ। फोर्थ हुआ। प्लस है ना, तो फोर्थ माइनस थर्ड तो प्लस रहेगा, प्लस और 270 माइनस साइन हो जाएगा। 270 होने से cos साइन में बदल जाएगा और एक बार तो थीटा के लिए वो डालना इनटू ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 2 पाई प्लस थीटा। फर्स्ट। ज्यादा आ गया फर्स्ट में तो सारे साइन सेम रहते हैं। 360 होने से cos में रहेगा, cos थीटा प्लस का प्लस, ये कंप्लीट हो गया। अब ब्रैकेट में आते हैं, ये कौन सा है? 270 माइनस थीटा कौन सा? 270 माइनस थर्ड में cot पॉजिटिव रहता है और 270 से cot 10 में बदल गया, 10 थीटा 10 में हो गया। ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट में प्लस। यस सर। लेकिन 360 में से cot में रहेगा, cot थीटा, ये हो गया। अब देखो sin थीटा cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा और cos थीटा बाय sin थीटा, sin थीटा cos थीटा एलसीएम cos थीटा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपको पता 1 है, तो इसका आंसर 112 है। समझ आया आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। आज मैंने जितने भी टाइप, अगर मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए, अब आपके पास 30 क्वेश्चन है जो मेरे को मंडे को दिखाने हैं आपको, और मंडे तक ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और
ये फटाफट अभी से चालू कर दो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट किस किस का बाकी है? सर मेरा। रेडी है? सर मेरा। आप लोग बोलो तो आप लोगों का अच्छा एक बार और मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम मॉर्निंग में कर सकता हूँ मैं? यस सर। नहीं पूछना सर है कितने तो- बजे? आप लोग ने स्कूल में ही ज्वाइन किया है तो मैं मॉर्निंग में 9 to 10 सर 9 कब? ये अपने जो डेज है उसी में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 9 to 10। 9 to 10। ओके अगर आप लोग बोलो ठीक है। तो कर लें। ठीक है सर। नहीं, सभी सर, का ठीक है। agree है, जिसका एग्री नहीं वो मेरे को बता दो, उसी के हिसाब से फिर प्रोग्राम कहीं गड़बड़ ना हो जाए इसके लिए। क्या बोलते हो आप लोग 9 to 10 रखना है सुबह? ओके हाँ सभी सर ठीक है। सभी का मनसा तुम्हारी मम्मी का वो तो नहीं होगा क्लासेस प्रॉब्लम पड़े नहीं सर, नहीं सर। तो अपने ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मॉर्निंग में 9 to 10 फाइनल हाँ क्या सर। देख फाइनल? लेते हैं जब तक किसी को हाँ सर। नहीं तब तक। चलो ठीक है, आप लोग चालू कर दो प्रैक्टिस करना और बताओ कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं। मैं बैठा हूँ 10 मिनट आपकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन से चालू कर ये पार्ट से। हाँ गौरव करिए। हाँ गौरव बोलो। वो तो कॉमर्स में नहीं कौन बोल रहे? हरिप्रिया भी नहीं आ रही, पता नहीं वो महक से पूछता हूँ। महक हरिप्रिया क्यों नहीं आ रही है? सर मुझे नहीं पता। अरे यार तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुमको नहीं पता कैसे चलेगा? सर मुझे नहीं पता। तुम क्या पूछो तो सही। पूछती हूँ। बाद में क्लास खत्म होने का पूछ के बताना। अच्छा महक हाँ ट्रेगो समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले बताओ। हाँ, आ गया सर, आज समझ में। ठीक है पूरा कंप्लीट करो। देखो बुक कितनी आसान लगेगी तुम्हें, टेक्स्ट बुक तो फटाफट हो जाएगी तुमसे। मनसा तुम्हारी वो बुक आई दूसरी वाली अप्लाइड मैथमेटिक्स? क्या सर? तुम्हारी अप्लाइड मैथमेटिक्स आई कि नहीं आई अभी तक? नहीं सर, उनका सिर्फ एक हैंडबुक ही लॉन्च किया शायद। अच्छा वो आ जाएगी देख, क्योंकि ये वाला चैप्टर ट्रिगो है शायद उसका, मेरे को कैलकुलस है। ओके सर, मैंने ऑनलाइन चेक किया था पर कहीं पे भी नहीं मिली। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे को मिलती है तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड करूँगा। ओके सर। मारिया और तुमको दोनों का है ना अप्लाइड मैथमेटिक्स। मारिया तुम्हें तो हार्ड नहीं लगा बेटा? थोड़ा सा टफ तो नहीं लग रहा? हाँ सर, वो साइन वाला थोड़ा लगा। हाँ साइन का वो बेटा, वो आपने वो नहीं सेकंड वर्कशीट दी थी, उसमें आपको मैंने पूरा एक टेबल ग्राफ सर्कल बना के दिया था, ऑल स्कूल टू। उसको थोड़ा हाँ सर। उसको देख के थोड़ा माइंड में ध्यान देना पड़ेगा साइन का। ओके अच्छा आप लोगों ने बताया नहीं मंडे को कौन सा है, सुबह का रखना है दोपहर का रखना है? फाइनल नहीं बताया। सर मंडे को भी सुबह ट्यूसडे सुबह। को? नहीं ट्यूसडे तो सुबह का चलेगा। सुबह चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तुम लोग उठ पाते हो कि नहीं? पता चला तुम हाँ सर चलेगा। चलेगा ना? चलेगा। तो Yes, ट्यूसडे से मॉर्निंग का फाइनल हो गया अपना। ओके ओके सर। यस सर। ओके कर लो और जैसे बंद होगा फिर आप खुद चले जाना। अभी तो चालू है।